जब जीत के जश्न में सच और रिश्तों की कसौटी टकराएगी, तब अनुपमा दिखाएगी कि असली जीत ट्रॉफी नहीं बल्कि इज्जत और हिम्मत की होती है। अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सबसे पूछती है कि दुनिया की सबसे अच्छी टीम कौन है। सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा दोबारा पूछती है तो सब डांस क्वींस का नारा लगाते हैं। अनुपमा पूरी टीम के साथ खुश होती है और चीयर्स करती है। ये देखकर पाखी राही से कहती है कि अभी तक मम्मी तुम्हारे सामने दुखी होने का नाटक कर रही थी और अब खुशी से सेलिब्रेट कर रही है। अनुपमा सबके साथ खुश होती है, लेकिन राही मन ही मन गुस्सा होती है। इसके बाद राही कोठारी परिवार के पास आती है। मोटी बा राही को देखकर कहती है कि खेल में हार बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जंग में नहीं, और यह कंपटीशन जंग ही था। पराग मोटी बा को रोकता है, लेकिन मोटी बा नहीं मानती। अनिल कहता है कि आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे राही जानबूझकर हारी हो। प्रेम कहता है कि इतने बड़े कंपटीशन के फाइनल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी नज़र में राही विनर है। राही कहती है कि विनर वही होता है जिसके हाथ में ट्रॉफी होती है, मैं तो लूजर हूँ। इसी बीच डांस क्वींस वहां आती हैं। ख्याति कहती है कि हमें अब निकल जाना चाहिए, लेकिन सरिता उसे रोकती है। जसप्रीत कहती है कि क्या तुम अपना चैलेंज भूल गई हो। सरिता सबको याद दिलाती है कि जीतने वालों से हारने वालों को नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। ख्याति को चैलेंज याद आता है। माही कहती है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जसप्रीत कहती है कि हम चमचों से बात नहीं करते। सरिता कहती है कि राही और उसकी सास माफी मांगेंगी। ख्याति गुस्से में कहती है कि चुपचाप रास्ता छोड़ दो। तभी अनुपमा कहती है कि वरना क्या करोगी। सब हैरान हो जाते हैं। अनुपमा को याद आता है कि उसने ख्याति की परछाई देखी थी। ख्याति घबरा जाती है। अनुपमा डांस क्वींस से कहती है कि किसी को परेशान करके हमें अपनी जीत की खुशी कम नहीं करनी चाहिए, उन्हें जाने दो, हम अपनी जीत में खुश हैं। तभी राही कहती है कि आपको ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, कोठारी अपनी जुबान के पक्के हैं। राही माफी मांगने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि हमेशा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मोटी बात ताना मारती है कि तुम ममता हार कर मुकाबला जीतने का घमंड कर रही हो। तुम दुनिया की पहली माँ हो जो बेटी को हराकर इतना इतर रही हो। ख्याति कहती है कि यह तो बेशर्म माँ है। देविका कहती है कि बेशर्म तो राही है। मोटी बा कहती है कि जिम्मेदारी माँ की होती है क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी माँ होती है। देविका कहती है कि अगर ऐसा है तो अपनी बहू से कहो कि वो अपनी माँ की बात सुने। अनुपमा देविका को रोकती है और कहती है कि बड़े दिल वाले लोग जंग को भी खेल समझते हैं, लेकिन छोटे दिल वाले लोग खेल को भी जंग बना देते हैं। ख्याति चौंक जाती है। अनुपमा कहती है कि जीत पर खुश होने को बेशर्मी नहीं कहते, लेकिन किसी को बेईमानी से धोखे से हराने की कोशिश करना बेशर्मी है। ख्याति घबराकर सबको घर चलने के लिए कहती है। सब जाने लगते हैं, लेकिन अनुपमा ख्याति को रोकती है और पूछती है कि मेरी आई ड्रॉप्स तुमने ही बदली थी। ख्याति घबरा जाती है और चली जाती है। इसके बाद डांस क्वींस जश्न मनाते हुए मोहल्ले में आती है। सब खुश होते हैं और डांस करते हैं। अनुपमा बहुत खुश होती है। सबका माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। अनुपमा को रानी का ताज पहनाया जाता है। सब खुशी से झूमते हैं। इसी बीच अनुपमा को अपने अतीत के दिन याद आते हैं और वो पुरानी यादों में खो जाती है। जसप्रीत अनुपमा के गले लगकर डांस करती है। मोहल्ले की औरतें लीला को बधाई देती हैं और कहती हैं कि अनुपमा ने पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। लीला बाबूजी से कहती है कि अनुपमा के जीतने के बाद इन औरतों के रंग ही बदल गए हैं। उधर सब डांस करते हुए घर के सामने आते हैं। मीडिया वाले अनुपमा से सवाल करने लगते हैं। तभी सरिता उन्हें रोकती है और कहती है कि पहले मुझे इनका स्वागत करने दो, उसके बाद आप सवाल पूछना। सरिता डांस क्वींस का स्वागत करती है। अनुपमा भी सरिता को माला पहनाकर बधाई देती है। सब खुश होते हैं। सरिता ट्रॉफी की नजर उतारती है। सरिता मीडिया वालों से पूछती है कि क्या ये टीवी पर आएगा। मीडिया वाले बताते हैं कि ये लाइव चल रहा है। अनुपमा सरिता को लाइव का मतलब समझाती है। तो सरिता अपने पति से कहती है कि हम जीत गए हैं। वो ट्रॉफी दिखाती है और खुश होकर डांस करने लग जाती है। सब खुशी से झूमते हैं। इसी बीच अनुपमा को राही की बातें याद आती हैं और वो दुखी हो जाती है।
देविका उसे नोटिस करती है और उसे डांस करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गौतम मोटी बा को बताता है कि मैंने सारे मीडिया चैनलों को पैसे भेज दिए हैं, अब वो किसी भी चैनल पर डांस क्वींस की जीत और राही की हार नहीं दिखाएंगे। अगर किसी जमाने में कोई भी जीत न्यूज में ना आए तो वो शाम की बात रह जाती है। मैं इस जीत को सोशल मीडिया से भी हटवा दूंगा। तभी पराग वहां आता है, सब हैरान रह जाते हैं। पराग कहता है कि अभी तो यहाँ सिर्फ एक शाम की हार थी, लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो यह सारी जिंदगी की हार बन जाएगी। हार से सबक वही सीखते हैं जो हार मान लेते हैं। ख्याति कहती है कि हार का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला हमें नाक रगड़ने के लिए कहे। पराग ख्याति से पूछता है कि नाक रगड़ने का चैलेंज किसने दिया था। ख्याति चुप हो जाती है। इसी बीच प्रेम राही को समझाते हुए आता है, लेकिन राही साफ कहती है कि मैं डांस नहीं करूंगी। राही दुखी होकर पराग के गले लग जाती है। राही कहती है कि मैंने आपका सर झुका दिया, मुझे माफ कर दो। पराग कहता है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी और पति कोशिशों पर फख्र करते हैं। राही कहती है कि इस प्रतियोगिता के साथ हम सबकी इज्जत जुड़ी हुई थी, मैंने सबकी नाक कटवा दी, मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। सबको राही के लिए दुख होता है। पराग कहता है कि इस सबके जिम्मेदार तुम लोग ही हो। तुमने, मोटी बा ने और ख्याति ने जबरदस्ती इसे इज्जत का सवाल बना दिया था, अब जिद छोड़ दो। पराग राही को श्रीनाथ जी की आरती करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एक महिला अनुपमा से कहती है कि तुम ऐसे ही अपने मोहल्ले के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करना। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है। तभी रिपोर्टर अनुपमा से पूछता है कि इस जीत के बाद अब आप इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने वाली हो, आपको कैसा लग रहा है? अनुपमा कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। यह सब जो हुआ है वह मेरे गुरुजी के आशीर्वाद का नतीजा और मेरी डांस क्वींस की मेहनत का फल है। सभी अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। रिपोर्टर पूछता है कि क्या आपने कभी सोचा था कि घर में काम करने वाली इतनी आगे तक पहुंच जाएगी? अनुपमा कहती है कि क्या घर में काम करने वाली में टैलेंट नहीं होता? अनुपमा कहती है कि टैलेंट तो हर इंसान में होता है, लेकिन कुछ लोग अपने अंदर के टैलेंट को पहचान नहीं पाते। कुछ लोग पहचानते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। इसीलिए जब भगवान ऐसा बड़ा मौका दें तो उसे पकड़ लेना चाहिए। किसी भी इंसान में थोड़ा भी टैलेंट हो, उसे मौका मिले और सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी इंसान आसमान छू सकता है। मेरी डांस क्वींस ने भी ऐसा ही कमाल किया है। अनुपमा की बातों से सभी प्रभावित होते हैं और तालियां बजाते हैं। मोहल्ले की औरतें अनुपमा के लिए नारे लगाती हैं कि देश की बेटी अनुपमा जैसी हो। अनुपमा खुश होती है। बाबूजी लीला से कहते हैं कि कल तक जो लोग अनुपमा पर उंगली उठाते थे, आज वही लोग अनुपमा के लिए नारे लगा रहे हैं। अनुपमा ने बिना बोले सबका मुंह बंद कर दिया है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा सबके साथ गणेश विसर्जन करती है और सब डांस करते हैं। दूसरी तरफ गुंडे तोशु को पीटते हैं और पैसे मांगते हैं। तोशु दौड़ते हुए अनुपमा के पास आता है और बचाने की गुहार लगाता है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुम नहीं सुधरोगे, अब तुमने क्या किया है? तभी गुंडे वहां आते हैं और अनुपमा पर बंदूक तान देते हैं। सब घबरा जाते हैं। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।